जय गुरुदेव। आज हम करंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस समय प्रायोरिटीज के बजाय पॉसिबिलिटीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देयर बिलियंस ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इस नेचर में बिलियंस ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, बट ये समय उन सब पॉसिबिलिटीज को देखने का नहीं है। समय लिमिटेड है। समय क्या बोल रहा है? मैं तो कांस्टेंट हूं, सब चीजें बीत रही हैं। जो बीत रही हैं वो अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं, पर ये आपके देखने का जरिया। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा है, वो सब चीज़ें अच्छी। के विचार बुरे हैं, वो सब चीज़ें बुरी हैं। ये सब चीज़ें आपके विचारों से हैं। सबसे बड़ा विचार है दूसरों की सोचो, दूसरों की सोचो। जितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, जितनी बड़ी हस्तियां हैं जो दान पुण्य में लगी रही, अभी भी लगी है दान, वो दूसरों का ही सोचती है। हमें जब दूसरों का सोचते हैं तो एक अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम बनने लग जाता है। साइंटिफिकली भी ये कहा है कि सेल्फिश आदमी और सेल्फलेस आदमी और सेक्रीफाइस की भावना वाला आदमी, तीनों में अगर आप देखोगे तो जो बिल्ट इन इम्यूनिटी सिस्टम है, वो जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है, उसमें मैक्सिमम होती है। और जो सेल्फिश होता है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही डिप्रेस्ड फॉर्म में होती है। क्यों? सेल्फिश होने से सबसे पहले आपके अंदर एक फियर पैदा हो जाता है। फियर आपके नर्व सिस्टम, आपके कंप्लीट इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है। फियर बजाय एक्शन ओरिएंटेड होने के आप बहुत ज़्यादा अपने को प्रोटेक्शन करने के प्रायोरिटी में चले जाते हो। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम डेली की लैंग्वेज है, दूसरों की भी सोचो, दूसरों की भी सोचो। बचपन से कहा गया दूसरों की सोचो। भोजन के समय हम कहते हैं दूसरों की सोचो। ये वो देश है जहाँ भोजन करने से पहले दूसरों को करवाया जाता है, दूसरों को करवाते थे। वही फीलिंग अपने अंदर होनी चाहिए। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। थिंकिंग एंड फीलिंग दोनों पैरेलल चलते हैं। सिर्फ थिंकिंग नहीं, उसके अंदर फीलिंग, इमोशनल पावर अगर आप डाल दोगे तो जो आप चाहते हो वो बड़े प्रेम भाव से होने लग जाता है। प्रेम भाव से होने लग जाता है। ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट बने हुए, सिर्फ ताजमहल नहीं, कई वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। कई चीज़ें ऐसी इनविजिबल वर्ल्ड में जो हमें पता ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में है। हमारी नॉलेज पर्सनल नॉलेज नहीं है, पर अगर कॉस्मिक नॉलेज में देखिए तो इनविजिबल वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है। पर सब चीज़ें गवर्नड एक ही चीज़ से होती है, दूसरों की सोचिए। आज आप वेल टू डो, आप अपना मत सोचिए। दूसरों के लिए कैसे भोजन दे सकता हूँ? दूसरों के लिए आप भोजन नहीं दे सकते, उसके लिए क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो? रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, कम से कम प्रेयर तो कर सकते हो। प्रेयर करिए। आपको इस समय क्या करना है? आपको इस समय एक ही बात सोचनी है, हु इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर? माई बाप कौन है? जो परिस्थितियां आज की डेट में, दिस इज ऑल गवर्न बाय द सेंट्रल बॉडी एट द टॉप।
को आप पॉलिटिशियन मत कहिए, उनको सेवक कहिए। सेवक के सेवा करने का समय है, और वो भी सेवा बाय डिमॉन्स्ट्रेशन। जो वो चाहते हैं वो खुद कर रहे हैं। वो आपको कहते हैं अंदर रहिए, वो खुद अंदर। आप कहते हैं प्रोटेक्शन रखिए, खुद प्रोटेक्शन रखते बाय डिमॉन्स्ट्रेशन। वो आपको कह रहे हैं सेल्फलेस हो जाइए, खुद सेल्फलेस। तभी इतनी पावर है उनके शब्दों में, तभी इतनी पावर है उनकी थिंकिंग में। बिकॉज इनकी थिंकिंग इज गवर्न्ड बाय द इंटेंशन, एंड इंटेंशन इज व्हाट? इस देश में ज्ञान को जागृत किया जाए, हर एक को समझाया जाए। ये देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में कैसे इंसान भूखा मर सकता? अगर आप फॉलो करेंगे सारे प्रोसीजर्स, सिस्टम्स एंड पॉलिसीज को, कम से कम ये तो पक्का है, इतना अनाज तो इस कंट्रीज के अंदर, भारतवर्ष, कि भूखा नहीं मर सकता। 70% से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग में लगे हुए। परंतु आप देखिए जो आने वाला टाइम है, उस टाइम के अंदर किसान वर्ड मत कहिए, अन्नदाता। यही भारत का अन्नदाता पूरे वर्ल्ड को बदलाएगा। कि भोजन हमारा जो एनर्जी है, जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो अन्न। आप पढ़िए वेदों में, उपनिषदों में, अन्न क्या होता है? वो एनर्जी पावर है। प्योरिटी ऑफ द अन्न मेक क्रिएट द प्योरिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ये डीप साइंस है। ये साइंस इस कंट्री के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता थी, और अभी भी बड़े बड़े सेंट्स को पता है, बट वो सीक्रेट रखी गई है, जो कि डिस्क्लोज कर दी जाएगी। 2020 में भारतवर्ष ज्ञान गुरु होगा। इस देश के अंदर अन्नम ज्ञानम और सेवा भाव, श्रद्धा भरी हुई, श्रद्धा भरी हुई। श्रद्धा तो ऐसा शब्द है जिसका किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ बन ही नहीं सकता। इसको, श्रद्धा को अगर आपने उत्पन्न कर लिया तो ये सबसे बड़ी पोटेंशियल पावर विदिन है, श्रद्धा। आप क्या दोगे? जो आपके अंदर होगा। आपको प्यार देना है, पहले प्यार अंदर होना चाहिए। पैसा देना, आपका पैसा होना चाहिए। आपको भोजन देना, आपका भोजन होना चाहिए अरेंजमेंट। पर इन सबको अगर आप एकत्रित करके जोड़ेंगे तो जो पावर है वो श्रद्धा की पावर। आता कहाँ से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो श्रद्धा दिखाते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को आपके पास ले आता है। ये डीप साइंस है। श्रद्धा में बहुत पावर है। इस समय एक ही कार्य करना है हर एक इंसान को। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, प्रेयर करिए। कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट क्रिटिसाइज मत करिए, क्रिटिक्स मत बनिए। जजमेंट के लेवल पे ही रोक लीजिए। आप ऑब्जर्वेशन का टाइम, ऑब्जर्व करिए, थोड़ा वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए, सब ठीक हो जाएगा। हर एक चीज का एक पर्पस होता है, हर एक चीज का एक कारण होता है। जब हम अपनी जजमेंट और क्रिटिसिज्म में जाते हैं तो वो पर्पस को हम डाइल्यूट कर देते हैं, और फिर हम ब्लेम दूसरों को करते हैं।
ब्लेम तो आपके थॉट की जो होता है वो आपके थॉट का रिएक्शन होता है। तो ये थॉट इज एक्शन, जो बाहर कंडीशन सर्कमस्टांसेस होती हैं वो रिएक्शन होती है। तो ब्लेम आप किसको करोगे? ब्लेम करना अपने थिंकिंग को करिए, अपने को सोचिए आप क्या सोच रहे थे। कई बार इतनी नेगेटिव सोच लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई बाद में सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि बाय दैट टाइम यू हैव कमिटेड द सुसाइड। सोचा ही नहीं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। समय यही बता रहा है, समय एक ही बात बता रहा, वेट एंड वॉच। हरी में ना बोलिए, ना हरी में डिसीजन लीजिए, ना एक्शन लीजिए, और ना ही कोई ऐसी चीज कर लीजिए जो रिट्रीव ना हो पाए। आपके हर एक शब्द जो है स्पिरिचुअल है। गलत शब्द बोल दिया, रिट्रीव नहीं हो सकता। लैंग्वेज के ऊपर देखिए, हर एक लैंग्वेज का एक एक शब्द ऊपर वाले की एक तरह से आप समझिए माला के अंदर मोती है। एक एक शब्द आपका, शब्द को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। समय बोल रहा है, एक साउंड पूरी पृथ्वी, पूरी यूनिवर्स एक साउंड के ऊपर चलती है, छोटा सा। और जब आप बोलते हो तो स्पीच, उसके अंदर तो फीलिंग्स, इमोशंस, वाइटलिटी ऑफ योर श्रद्धा सब कुछ होती है। तो इसलिए समय बोल रहा है, ऑब्जर्व करिए, प्रेयर करिए, हेल्प करिए, और सबसे बड़ी चीज है दिल के अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर प्यार को भर लीजिए, प्यार को। धन्यवाद।